नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और स्टोरी राइटिंग का एक सीरीज़ जो चल रहा है उसमें ये 6 नंबर वीडियो है, यानी कि इस नंबर 6 वीडियो को हम कर रहे हैं। इसके पहले के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, जिससे आप नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें, जिससे आप सभी इसको समझ सकें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल का नाम देख सकते हैं, मन करे तो आप सब्सक्राइब करके रख ले और भी वीडियोज़ को आप इसके पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में, पहले ये देखेंगे कि राइट ए स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। नीचे दिए गए हिंट्स का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, एक कहानी को लिखनी है, एक स्टोरी को लिखना है। चलिए तो पहले हिंट्स को पढ़ लिया जाए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिंट्स। हिंट्स क्या होता है, तो हिंट्स वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको देख करके आप एग्जाम में समझते हैं कि स्टोरी आखिर आई किस पर है, किस चीज़ पर, तब जाकर आपको टाइटल मिलता है और उसके बाद आप इस पर कहानी को लिखते हैं। तो पूरा कहानी को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो हिंट्स है कि अ टाइगर माने एक ऐसा बाघ जो है, अ टाइगर बिकम ओल्ड, एक बाघ जो था वो बूढ़ा हो गया। नो लॉन्गर हंटिंग, अब वो शिकार नहीं कर पा रहा है। पोजेस्ड गोल्डन बैंगल, लेकिन उसके पास गोल्डन सोने के बैंगल्स हैं, कंगन या चूड़ा जिसको आप कहते हैं वो है। ट्राई अ प्लान, उसने सोचा कि चलो एक प्लान बनाए और उसको कोशिश मतलब ट्राई किया जाए कि ये शायद काम आ जाए। सेड एनी वन टू गिव दिस बैंगल, अब किसी को भी देखता तो वो क्या कहता कि आओ भाई ये बैंगल ले लो। अ रिलीजियस माइंडेड मैन, अब एक धार्मिक व्यक्ति उधर से गुजरता है। कैम नियर टू हिम, उसके नज़दीक आया। जैसे वो नज़दीक आया, टाइगर कॉट एंड किल्ड हिम, और टाइगर ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। तो यहाँ एक कहानी किसके बारे में है, एक बाघ के बारे में और एक रिलीजियस माइंडेड मैन या पर्सन के बारे में है। तो बस इन्हीं से कहानी का टाइटल बन जाता है। इसको निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप आगे देख पा रहे होंगे हेडिंग भी कुछ इस तरह का ही लिखा गया है, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं बहुत ही अजीब से आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो इतना रिलीजियस होने के बाद भी इंसान समझ नहीं पाता है उस धूर्त बाघ की बात को और उसकी बातों में फंस जाता है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे टाइटल है अ टाइगर एंड द रिलीजियस मैन, एक बाघ और एक धार्मिक व्यक्ति, यानी कि ये आपका टाइटल हो गया। टाइटल जब भी लिखें तो आप टाइटल को ऐसे जैसे लिखा हुआ है एकदम बिल्कुल वैसे लिखा करें और इसे अंडरलाइन किया करें, क्योंकि इसमें 1 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ टाइगर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक बाघ था जो कहाँ रहता था, एक जंगल में रहता था। ही वॉज वेरी क्रूअल इन हिज यूथ, वह अपने जवानी में बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, क्रूअल था। तो ये बात याद रखिए कि एक फॉरेस्ट था जिसमें क्या था, एक बाघ रहता था और वो अपनी जवानी के दिनों में यूथ के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था। ही वॉज अ मैन ईटर, वो मनुष्यों को, मैन ईटर का मतलब मानवों को खाता था। बट वेन ही ग्रीव ओल्ड, जब वह बूढ़ा हो गया, ही बिकम वेरी वीक, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। नाउ ही वॉज अनेबल फॉर हंटिंग एनी एनिमल्स, अब तो वो किसी भी जानवर का हंट यानी कि शिकार भी नहीं कर पाया था। जो व्यक्ति मतलब सॉरी जो जानवर, जो टाइगर था पहले इंसानों को शिकार करके खाया जाता था, अब वो एक नॉर्मल जानवर को भी शिकार नहीं कर पा रहा था। अनेबल फॉर हंटिंग का मतलब हो गया शिकार करने में असक्षम हो गया था, एनी एनिमल्स, किसी भी जानवर का। सो दैट ही हैड टू सफ़र अलॉट, अब इस कारण से उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही थी। फॉर द लैक ऑफ फूड, यहाँ जो मीनिंग है इसको काटिए। फॉर द, यहाँ तक ठीक था, ये नहीं होगा यहाँ। फॉर द लैक ऑफ फूड का मतलब हो गया कि फूड यानी कि खाना नहीं था, एंड दैट्स वाई उसको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही थी, सफ़र करना पड़ रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला को देख लेते हैं। ही हैड अ गोल्डन बैंगल, उस जो टाइगर था उसके पास एक गोल्डन यानी कि गोल्ड का, सोने का बैंगल था, गोल्ड का बैंगल था। बैंगल का मतलब चूड़ा याद रख सकते हैं या कंगन याद रख सकते हैं आप। याद रखिए कि एक टाइगर के पास गोल्डन बैंगल आया कैसे, ये भी कहानी अजीब सी लगती है। तो मैं बोलता हूँ कि वो मैन ईटर था तो किसी आदमी को मारकर खा गया होगा, ये भी हो सकता है, और उसका बैंगल उसके पास पड़ा हो। तो यहाँ तक हो गया। हालांकि कहानी का मोरल समझाने के लिए इस तरह की कहानी आपको दी जाती हैं जो इंटरेस्टिंग भी हो और आपको मतलब समझ में भी आ जाए कि इससे क्या आपको शिक्षा लेनी है। तो लिखा हुआ है कि ही हैड अ गोल्डन बैंगल, ही सेट इन एन ओपन प्लेस, वह एक खुले स्थान पर बैठ गया। अब जाहिर सी बात है, डेंस फॉरेस्ट में बैठेगा बाघ तो कोई उसके पास क्यों आएगा घने जंगल में, तो वो एक खुले स्थान पर बैठ गया इन द फॉरेस्ट विद द बैंगल,
जंगल में वो एक खुले स्थान पर बैठ गया उस बैंगल को लेकर। देयर वॉज अ रोड अलोंग दैट ओपन प्लेस। अलोंग का मतलब हो गया कि उस खुले जगह के साथ साथ वहाँ से एक रोड भी गुजरती थी। देयर वॉज अ रोड, वहाँ एक रोड थी। दैट ओपन प्लेस, क्या लिखा है, अलोंग दैट ओपन प्लेस का मतलब हो गया उसके साथ साथ। व्हेन द टाइगर सॉ एनी मैन पासिंग बाय, अब जब भी, व्हेन द टाइगर सॉ, जब भी टाइगर देखता, एनी मैन, किसी भी आदमी को, पासिंग बाय, वहाँ से गुजरते, ही सेड टू हिम, ये नहीं होगा, ही सेड टू हिम, वह उनसे कहता, ब्रदर, भाई, हेयर इज़ अ गोल्ड बैंगल, यहाँ एक सोने का कंगन है, विथ मी, मेरे पास, आई विश टू गिव इट टू यू, मैं इसे आपको देना चाहता हूँ, डोंट फियर, डरो मत, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, एंड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वीक हो चुका हूँ, इस वर्ड काटिए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और क्या हो गया हूँ, वीक हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, नाउ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और कमज़ोर हो गया हूँ। आई नाउ प्रे टू गॉड 5 टाइम्स अ डे, आई मतलब मैं, नाउ प्रे टू गॉड, भगवानों की प्रार्थना या पूजा करता हूँ 5 बार एक दिन में, अ डे का मतलब हो गया, एंड डू अदर रिलीजियस एक्ट्स, और दूसरे धार्मिक कार्य करता हूँ। दिस बैंगल इज़ यूजलेस होना चाहिए, यहाँ पर इज करिएगा, दिस बैंगल इज़ यूजलेस टू मी, यह बैंगल जो है वो मेरे लिए अब एकदम बेकार है, यूजलेस है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ तक तो हमें बातें समझ में आ चुकी हैं कि वो किसी भी आदमी को देखता तो क्या कहता कि मैं अब धार्मिक हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ दिन में 5 बार, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, किसी को मुझसे खतरा नहीं है, ये मेरे पास एक बैंगल पड़ा हुआ है और ये मेरे लिए क्या है, दिस बैंगल इज़ यूजलेस टू मी। आगे कहानी को बढ़ते हैं। इट विल बी यूजफुल टू यू परहैप्स, वो कहता है कि शायद ये तुम्हारे लिए यूजफुल हो, मेरे लिए तो यूजलेस है। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, कम टू मी, मेरे पास आओ, एंड टेक दिस, और इसे ले लो। वन डे अ मैन वॉज पासिंग बाय द प्लेस, एक दिन एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। ही वॉज अ सिंपल एंड रिलीजियस माइंडेड पर्सन, वो क्या था, एक साधारण सा और रिलीजियस माइंडेड यानी धार्मिक कार्यों में जुड़ा हुआ पर्सन है और साधारण सा व्यक्ति है। ही बिलीव्ड द टाइगर, उसने बाघ का भी विश्वास कर लिया। ही कुड थिंक दैट ही कैन और कुड हेल्प पुअर विथ द बैंगल, अब उसने क्या किया, वह सोचा, ही कुड थिंक, वह सोचा कि शायद वह उस लेकर के बैंगल से किसी भी इंसान यानी जो गरीब हो, अ पुअर पर्सन, उसकी हेल्प कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है उस बैंगल से। तो बोला चलो अच्छा है, बैंगल मिल रहा है और मैं इस बैंगल से किसी की भी हेल्प कर सकता हूँ जो गरीब हो। ही वेंट नियर टू द टाइगर, ही वेंट नियर का मतलब हो गया वह नज़दीक गया, द टाइगर, बाघ के, टू टेक द बैंगल, बैंगल को लेने के लिए। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चूंकि वो आदमी बहुत साधारण सा था, वो बाघ की बातों में आ गया और उसके पास चला गया बैंगल को लेने के लिए। अब क्या हुआ, द विक्ड टाइगर कॉट हिम एंड किल्ड हिम, अब इस तरह से जो विक्ड, वो क्रूर और दुष्ट बाघ था, उसने पकड़ लिया उसे और मार डाला, और मारने के बाद ऑब्वियसली खा गया होगा, एंड ईट कर सकते हैं या फेड ऑन हिम भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए कि आपको क्या आइडिया लगा कि एक बाघ जो कि मांसाहारी प्राणी है, वो ये कहता है कि मैं अब संत बन गया हूँ और मेरा भरोसा कर लो। तो क्या लगता है आपको, जो लोग मतलब ऐसे हैं, जो क्रूएल है, जो थीप है, या फिर जो लोग क्रिमिनल है, उनकी बातों को हमें मानना चाहिए? जो दुष्ट है उनकी बातों को मानना चाहिए? अगर वो ये कहे कि वो बदल गए हैं, आप मान सकते हैं उनकी बातों को, बट पूरा तो ट्रस्ट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतना ज़्यादा आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको ही उससे चोट पहुंचने वाली है, आपको सतर्क रहना होगा। अब जैसे मोरल क्या दिया हुआ है वो देखिए कि नेवर ट्रस्ट अ विकेड पर्सन, कभी भी एक विकेड पर्सन को, जो कि दुष्ट व्यक्ति है, उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ हमारी बाघ से कोई मतलब नहीं थी, ये तो बस एक कहानी बताने के लिए बताया गया है। मीनिंग ये है कि आप सभी को अपने लाइफ में उन लोगों से दूर रहना है, या उन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है जो दुष्ट हैं या आपको कभी ना कभी सता चुके हैं, क्योंकि वो फिर से आपके साथ वही ट्रिक आजमा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक ट्रिक आजमाया गया एक बाघ के द्वारा बैंगल्स को लेकर के, और कहा गया कि मैं अब संत हूँ, अब मैं किसी का शिकार नहीं करता हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। उनकी बातों में आपको नहीं आना है और आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करते रहना है। अभी आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।
ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग राइटिंग एक्टिविटीज़ के यहाँ पर सीरीज़ भरे पड़े हैं, जहाँ लेटर, रिपोर्ट, नोटिस, डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर हैं, एडिटर लेटर, नोट लेटर टू पोस्ट मास्टर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सबके लिए लिखा हुआ है। आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही ऐसे राइटिंग है बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे कोरोना वायरस पर हो गया, ग्लोबल वार्मिंग पर हो गया। तो ये सब आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब राइटिंग स्किल का जो लिंक होता है वो दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।